गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे मित्रों, कबीरदास जी की ख्याति खूब बढ़ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो पक्के पक्के हैं हमारे पास रह जाए, कच्चे कच्चे हमको छोड़ के भाग जाए। यानी उनके कीर्तन भजन में बाधा पड़ने लगी थी कि लोग बिना वजह के रहते थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक चाल चली। जो उनके घर के सामने बेश्या रहती थी, जो अपने शागिर्दों से उनका झोपड़ा फूंकवा दिया था, और तब उसके पास गए। उनको देख के घबरा गई कि आज बाबा हमारे झोपड़े पर कैसे, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले बाबा जी बताइए। बोले नहीं तू घबरा नहीं, तुझको हमारा एक काम करना है। वो तो बोले इतने बड़े संत, इतने बड़े सूफी, जो कि भगवान ने हमारे झोपड़े को जला दिया था, तो इनका काम तो करना है करना। बोले मैं अपना प्राण दे करके भी आपका काम करूंगी। बाबा जी आप बताइए। बोले देख बात ऐसी है कि एक दिन के लिए तुझे दिन भर हमारे साथ रहना है, बस यही काम करना है। ये घोड़ा गाड़ी बुलाएंगे, उस पर हम दोनों बैठेंगे और बाजार में कबीर चौरा से लेकर बाजार है उसमें घूमूंगा। तो बड़ी शर्मिंदगी उसको। बोला देखिए बाबा जी, मैं एक थर्ड क्लास की तवायफ हूँ, बेश्या हूँ। हमारा संग जो करता है वो बदनाम हो जाता है। और नहीं आप बोले नहीं तुझको ये काम करना होगा। और दारू की बोतल में मैं गंगा जल भरूंगा, उसमें कुछ कलर मिला करके हम भी पिएंगे, तुझे भी पिलाएंगे। जो हमारे पक्के पक्के रहेंगे वो बचे रहेंगे, जो कच्चे कच्चे हैं मैं चाहता हूँ मुझे के भाग जाए। तो वैश्या बोली कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा जी गाड़ी बुलाए और यानी कि दारू की बोतल तो पहले साफ करके उसमें गंगा जल मिला लिया था और उसमें कुछ कलर डाल लिया था। तो ऐसे दिखाते, लोगों को दिखाने के लिए गिलास में डालते कि वो देखो कबीरदास दारू पी रहा है, और खुद पीते और मुंह को लगाते लेकिन पीते नहीं, और वही जो है वैश्या को दे देते। लोग बोल रहे तेरी बाप रे बाप, हो देखो कबीर दास क्या कर रहा है। कबीर अरे हम पहले ही जानते थे कबीर दसवा ऐसे ही है, आज खुद अपनी पोल खोल लिया। हाँ, लेकिन जो सच्चे सच्चे थे बोले रे बाबा रे घर में जल्दी घुस जाओ कि ये जो है नहीं कि बाबा क्या नहीं लीला कर रहे हैं, ये लीला के पीछे कुछ राज है।
तो जो पक्के पक्के थे वो तो घर में घुस गए, कान बंद कर लिए कि हमको इसका आवाज़ दे। और जो कच्चे कच्चे थे वो चीखम चिल्ली करने लगे कि हो देखो बज गया ढोल, कबीरा का खुल गया पोल। हाहाकार मच गया। और बाजार में इधर से उधर घुमाए और घुमा करके ला करके उसके झोपड़े के सामने छोड़ दिए। और छोड़ देने के बाद इतना ही नहीं, चीखम चीख मचा है। और ये बात राजा बनारस तक पहुंच गई। बनारस राजा इनको भी गुरु मान चुके थे, कदम बोसी करने आते थे सीधा दरबार में, वही दारू का बाटल लेकर के। तो राजा बनारस ऐसे दूर से ही देख के दंडवत करते थे। वो देखे बोले रे राम राम, ये क्या अभी ये दारू का बाटल लेकर के हाथ में हमारे दरबार में आ गया। वो उधर मुंह फेर लिए। लेकिन कबीरदास जी तो उनका भी परीक्षा लेने के लिए गए थे। जाके आसन पे बैठ करके बैठे, जैसे वैसे देखे पूरी भगवान के यहाँ आग लगी हुई है। तब उन्होंने क्या किया, आंख बंद कर लिया। और आंख बंद करके जब देखा ध्यान लगा करके कि रसोई बनाने वाले रसोई बना करके ब्राह्मण भगवान को ले जा रहा है पूरी को भोन लगाने के लिए, तब तक न जाने कहाँ से एक अंगारा छटक करके आके बाहर गिर गया। अगर वो न कबीरदास जी वहाँ पर पहुँचे होते तो वो जल जाता और भोग की थाली गिर जाती, भगवान का भोग बेकार हो जाता। ये सोच करके तुरंत जो है कबीरदास जी जहाँ बैठे थे वहीं पानी का बोतल उड़ेल दिया। और उड़ेल करके अपने हाथ से यानी कि मलने लगे। जब मल करके उठे तो देख रहे हैं उनका दोनों हाथ काला पड़ गया। ये राजा देख करके दंग रह गया। बोले अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो कोई यानी कालिक नहीं था, ये पानी गिराया। पानी गिरा करके उड़ करके कबीरदास जी हाथ से रगड़ने लगे। जरूर कुछ बात है। बोले बाबा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बात हो गया, पूरी यानी कि भोग लगाने के लिए जा रहे थे भगवान को। और जो रसोइया था नहीं खाना लेकर के जा रहा था, उसके सामने अंगारा गिर गया। यदि मैंने बुझाया होता तो उसके हाथ से थाल गिर जाती और यानी कि भोग भगवान को नहीं लगता। तो राजा को बड़ा आश्चर्य। इतना कह करके कबीरदास जी तो अपने झोपड़ी पर चले गए। इनसे रहा नहीं गया और लगे तर्क बितर्क करने। अपने रानी साहिबा बुलाया, पैसा ऐसा मंजर है, बात बताई कि बोले कबीरदास जी ने ऐसा ऐसा किया। तो उन्होंने बुलाया सैनिकों को, सिपाहियों को। बोले अति शीघ्र अभी तुम जो है निकल पड़ो, पुरी के लिए, उड़ीसा के लिए तैयारी करो और जा करके देख करके आओ, पता लगा करके इस समय आज की तारीख में इतने बज के इतनी मिनट पर क्या वहाँ घटना हुई थी। अब पहुँचने में समय लगा। जासूस पता किए, बोले भाई फलां दिन इतने बजे यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली थी क्या? बोले हाँ हाँ, वो तो कबीरदास जी न आ गए होते तो वो मनी की रसोइयाँ जल जाता और उसके हाथ से अपने आप थाट खिल जाती, तो बाबा को हम कैसे भोग लगाते। बोले एकदम सत्य। बोले सत्य घटना है। फिर आए, आकर करके राजा को बताए तो राजा घबरा गए। बोले रे बाप, इनकी लीला को मैं नहीं समझा। इतने बड़े महात्मा को मैं भी अपने नज़रों से गिरा रहा था, अरे खुद मैं उनकी नज़र से गिर गया। तब रानी से बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले गले में कुल्हाड़ी डालो, दांत में तिनका दमाओ और मुझे साथ ले करके चलो, क्षमा मांगो, उनके पैरों पर गिरो, तभी क्षमा मिलेगी। तो राजा रानी दोनों जन आए और क्षमा मांगे। कबीरदास जी हंसने लगे। बोले कच्चे कच्चे भाग गए, पक्के पक्के रह रहे, मैं यही तो चाहता था। तो ऐसी कबीरदास की महिमा थी। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए